आइए देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले के साथ। हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला है 4p। बच्चों किसी भी एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना हो तो आपकी पावर 4 टाइम्स होनी चाहिए। अन्य स्टूडेंट की अपेक्षा आपकी पावर 4 टाइम्स होना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आइए देखिए यहाँ पे, लेकिन इसका अर्थ क्या है 4p, यहाँ पे हम देखेंगे। इसकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आपका 5 से 8। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आर्टिकल 5 के तहत आप भारत के जन्मजात नागरिक हैं। तो बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे आपको पता हो गया कि आर्टिकल 5 के तहत भारत के जन्मजात नागरिक हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे 4p का अर्थ क्या है वो देखें। यहाँ पे 4p में पहले p का अर्थ क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए p का अर्थ क्या है। तो आइए देखते हैं इस p का अर्थ क्या है, फिर आपका p का अर्थ क्या है, यहाँ पे p का अर्थ क्या है, यहाँ पे p का अर्थ क्या है। यहाँ पे p ऐड करेंगे, p अर्थात 4p। तो बच्चों ध्यान दो यहाँ पे। आइए लेकिन यहाँ पे अर्थ क्या है, पहले p का अर्थ है परमानेंट। परमानेंट मतलब इसका मतलब क्या होता है, स्थायी। अर्थात आर्टिकल 5 के तहत आप भारत के जन्मजात नागरिक हैं, अर्थात स्थायी रूप से आप भारत के जन्मजात नागरिक हैं आर्टिकल 5 के तहत। आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरे p का अर्थ क्या है। आइए दूसरे p का अर्थ है पाकिस्तानी। यहाँ पे दूसरे p का अर्थ क्या है, पाकिस्तानी। अर्थात ये पाकिस्तानी नागरिकों को नागरिकता प्रदान की गई है आर्टिकल 6 के तहत। आइए अब देखते हैं यहाँ पे तीसरे p का अर्थ क्या है बच्चों। तो यहाँ पे तीसरे p का अर्थ क्या है आपका, पार्ट टाइम पाकिस्तानी। यहाँ पे क्या है, पार्ट टाइम पाकिस्तानी। पार्ट टाइम पाकिस्तानी का मतलब क्या है कि आंशिक रूप से आपका कहीं पे रहना। पार्ट टाइम आपका आंशिक रूप से रहना, अर्थात यहाँ पे क्या है, दोनों देशों पे सहभागिता निभाना। तो ऐसी स्थिति में क्या है, उसे क्या कहा जाता है, पार्ट टाइम पाकिस्तानी। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट में देखते हैं इस p का अर्थ क्या है। आइए देखिए 4p अर्थात लास्ट p का अर्थ क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दें। p का अर्थ क्या है, परदेशी। यहाँ पे क्या है, इसका अर्थ है परदेशी। देखा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट टिप के साथ आपको याद रखना है, केवल 4p याद रखना है। पहले p का अर्थ क्या है, परमानेंट, अर्थात क्या है, स्थायी। आप स्थायी रूप से आपका आर्टिकल 5 के तहत भारत के जन्मजात नागरिक हैं। आइए p का मतलब क्या है, दूसरे p का अर्थ है पाकिस्तानी, अर्थात पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। इसी में इस श्रृंखला में यहाँ पे देखिए पार्ट टाइम पाकिस्तानी अर्थात एक आंशिक रूप से रहने वाले आपके नागरिकों को पार्ट टाइम पाकिस्तानी कहा गया है। और इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट में क्या है आपका, परदेशी। यहाँ पे तमाम से आपका क्या है, परदेशी लोग होते हैं जो कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक रहते हैं और उनको ऐसी स्थिति में भारत की नागरिकता प्राप्त हो चुकी है। अर्थात क्या है, वो आपको परदेशी बाहरी लोगों के लिए क्या है आपका, यहाँ पे नागरिकता का आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका क्या है 8 में, जिसकी सुंदर व्याख्या की गई है। तो आपको फिर से देखिए यहाँ पे आर्टिकल, यहाँ पे 5 में क्या है, परमानेंट। आर्टिकल आपके 6 में क्या है, पाकिस्तानी। आर्टिकल 7 में आपका क्या है, पार्ट टाइम पाकिस्तानी। आर्टिकल 8 में आपका क्या है, परदेशी। बच्चों देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से रिपीट करें। आइए सिंपल सूत्र के माध्यम से हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपकी याद कराने का तरीका आपको बताएंगे ट्रिक के माध्यम से। बहुत ही बेस्ट तरीका है। आइए बिल्कुल सिंपल फार्मूला आगे देखते हैं। सिंपल फार्मूला क्या है, नाम ही इस फार्मूले का क्या है, सरल। इस फार्मूले का नाम क्या है, सरल। तो आइए देखते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, इसकी कोडिंग करेंगे। यहाँ पे कोडिंग 79, इसकी कोडिंग आपका 80, इसकी कोडिंग आपकी 81। देखिए बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है बच्चों, यहाँ पे सरल फार्मूला। आइए इसको देखिए, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये फर्स्ट नंबर पे क्या है, यहाँ पे अनुच्छेद 79 है, अनुच्छेद 79 है। यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 80 है। आइए यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 81 है। तो आइए देखिए यहाँ पे आसान तरीके से व्याख्या करते हैं। बच्चों पेपर में आपके सभी एग्जामों में आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछी जाती हैं, आर्टिकल्स पूछी जाती हैं, तो उसको कैसे आप याद करेंगे। देखिए कितना सिंपल तरीका है आपके सामने। देखिए यहाँ पे 79 में क्या है, सा का मतलब क्या है, संसद का गठन।
सा का मतलब क्या है? संसद का गठन। बच्चे देखिए, फिर आपका रा है, रा का मतलब क्या है? यहाँ पे राज्यसभा का गठन, यहाँ पे राज्यसभा का गठन। फिर देखेंगे सरल, ला का मतलब क्या है? लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन। बच्चों ध्यान दें, परीक्षा में पूछा जाए कि संसद का गठन, संसद का गठन किस आर्टिकल के तहत हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? आर्टिकल 79 के तहत संसद का गठन हुआ है। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि राज्यसभा का गठन किस आर्टिकल के तहत हुआ है, तो आप क्या आंसर देंगे? आप आंसर देंगे आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा का गठन हुआ है। आइए देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट में आपको बताते हैं, कितना सुंदर फार्मूला है। देखिए सरल अर्थात नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है? यहाँ पे पेपर में यदि आपके आता है कि लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो बच्चों देखिए कितना आसान तरीका आपका। देखिए लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81। तो आइए देखिए कितना आसान फार्मूले के तहत हमने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे सूत्र आपको याद रखना है, क्या? सरल सूत्र आपका है, अर्थात आपका किसी कोडिंग हमने दिया 79, 80 और 81, अर्थात संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत, राज्यसभा का गठन 80 के तहत, लोकसभा का गठन 81 के तहत। बच्चों देखिए बहुत ही अच्छी आपकी ट्रिक है, इसको एक बार देखें, दो बार देखें और कोशिश करें आप लोग जो है इसको स्थायी मेमोरी में आप स्टोर करें। हमेशा कभी भी आपकी भूलने वाली चीज नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।